नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में हर दूसरे दिन एक रोड एक्सीडेंट हो रहा है और बहुत सी कीमती जानें जा रही हैं। खासकर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, इसका चिनाब वैली एरिया या पीर पंजाल एरिया, वहां पे हर दूसरे दिन एक एक्सीडेंट की खबर आती है। जहां तक रिपोर्ट जो सामने आई है उससे यह पता चलता है कि अब तक इतनी पीक मिलिटेंसी हुई है यहाँ पे, आतंकवादी से इतने लोग नहीं मारे गए जितने रोड एक्सीडेंट से मारे गए। और अब इस बात का संज्ञान जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने लिया है। उन्होंने एक कमेटी गठित की है ताकि रोड सेफ्टी के बारे में वो अपनी रिपोर्ट जो है फरवरी 2024 तक दे सके और कम से कम रोड्स के ऊपर हर रोज जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड्स की पोजीशन क्या है, वहां की ट्रैफिक नियंत्रण कैसे हो रहा है, इन सब बातों के लिए एक्सपर्ट्स जो हैं इस कमेटी में शामिल किया गया। और दूसरी बड़ी बात है कि जम्मू के अंदर अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चोरियों के अपराध बहुत हो रहे हैं। कल जहानीपुर में पामपोश कॉलोनी में भी एक घर में चोर घुसे और उन्होंने नकदी और जेवर लेके फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बिश्नाह में हुई है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट बिश्नाह तहसील के पास एक गांव है पंडोरिया ब्राह्मणा, बिल्कुल पिक्चरों की तरह फिल्मी अंदाज से वहां चोरी की गई है। उस घर में शादी का निमंत्रण पत्र देने के लिए गए, उनको निमंत्रण करने के लिए गए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शादी है, हम आए हैं आपको ये निमंत्रण देने के लिए। अकेली औरत थी, उसने घर पे बुलाया उन्हें अंदर, जिस तरह से तहजीब है यहाँ की। लेकिन चोरों ने उन्हें बांधकर वहां से लाखों रुपए के नकदी और जेवरात लेके फरार हो गए। हालात ये है कि अब एक तरफ एक्सीडेंट, दूसरी तरफ चोरियों की वारदात जम्मू के अंदर बढ़ती जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू जिला की तहसील बिश्नाह में शुक्रवार सुबह लूट की वारदात सामने आई। बिश्नाह से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित पंडोरिया ब्राह्मणा में दो लुटेरे शादी का निमंत्रण पत्र देने के बहाने घर में दाखिल हुए। इसके बाद घर में मौजूद महिला को तेजधार हथियार के दम पर बंधक बना लिया और घर में रखी नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पीड़िता महिला ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे वह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी दिनचर्या के कामों में व्यस्त थी। इतने में स्कूटी में सवार दो व्यक्ति उनके घर में पहुंचे और शादी का निमंत्रण पत्र देने की बात कहने लगे। महिला ने जैसे ही उन्हें घर में दाखिल होने दिया, दोनों व्यक्तियों ने तुरंत तेजदार हथियार निकालकर महिला को बंधक बना लिया। इसके बाद घर में रखे करीब 7 लाख की नकदी और जेवर लेकर भाग निकले। पीड़िता के अनुसार वारदात के समय घर पर वह अकेले मौजूद थी। पीड़िता के पति CRPF में सेवारत हैं। महिला ने बताया कि लुटेरे उसे बंधा हुआ छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद पास के किसी रिश्तेदार महिला ने दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर से उत्तर ना मिलने पर वह किसी तरह घर में दाखिल हुई तो पीड़िता तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने इस वारदात की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई। जानकारी पाकर तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए। आसपास से CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। लुटेरों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कार्यवाही जारी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले 4 साल में कश्मीर के माहौल में आए बदलाव से तेजी के साथ घाटी में फिल्म संस्कृति बढ़ रही है। आतंकवाद के दौर में बंद हो चुके सिनेमा हॉल भी खुलने लगे हैं। अब तक एक मल्टीप्लेक्स तथा 4 सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। सिनेमा प्रेमियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए 100 सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसमें बैंक में लोन प्रस्ताव विचाराधीन है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर बीजेपी सीनियर लीडर और VDC सेल कन्वीनर ठाकुर बसंत राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 2018 तक इन लोगों को तनख्वाह मिलती थी, वो SPO होते थे इनके बीच में। बाद में इनका आपस में झगड़ा हुआ, यानी कि वो जब अकाउंट में जाने लगी तो कुछ लोगों ने उनको कहा होगा ये पैसा अब आपका है, उन्होंने देना बंद कर दिया। उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने BDC सेल बनाया। उस सेल को ये सारी जिम्मेवारी दी गई कि इसको देखा जाए, क्योंकि टाइम तो लगता है, बड़ा शक टाइम लगा।
मगर देर आए तो दुरुस्त हुआ। तो 2022 जैसे मैंने आपको बोला 2 मार्च 2022 को इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया। जम्मू कश्मीर की आईजी प्रशासन ने इनको जून के महीने में 3 महीने की सैलरी पहले रिलीज़ की, आज फिर 3 महीने की सैलरी रिलीज़ की है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में रेगुलर तौर पर सैलरीज मिलेंगी? जैसे वेद जी ने बोला कि हम पूरा प्रयास करते हैं इनको कंटिन्यू इनको हर महीने सैलरी मिलनी, जो कि 4,000 की सैलरी है। देखिए, क्योंकि बेसिक सी बात है, इंसान सैलरी के लिए ही काम करता है, गुजर बसर के लिए ही काम करता है। ऐसे में जब काम टाइम पे मिल रहा है तो सैलरी भी टाइम पे मिलना कहीं ना कहीं जो मुलाजिम है उसका हक बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कंटिन्यू तौर पर सैलरी मिलती रहेगी या बार बार उनको पहले की तरह सैलरीज मांगनी पड़ेगी? ऐसी बात नहीं, जो बातें हुई है मेरा शक टाइम लगेगा, क्योंकि इनके अकाउंट जो ऑनलाइन कर, आज ऑनलाइन का टाइम है। आज जो क्या बोलते हैं तनख्वाह दफ्तर से तो मिली नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम, क्योंकि 30,000 लोग हैं, लगभग 22,000 लोगों को सैलरी मिली है। लगभग अभी कोई 12,000 लोग कुछ लोग रहे हैं जिनका उस सैलरी में नाम नहीं है। किस कारण नहीं रहा, कहीं जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट से लिस्ट जो सही तरीके से नहीं गई, या क्या तरीका था, उस पर भी बात हो रही कि उनको बेचारों को सैलरी मिले। संत गुरबख्श सिंह दाना चैरिटेबल ट्रस्ट ने मड़बाग में भाई खुशहाल सिंह गुरमत एजुकेशन रिसर्च सेंटर की ओपनिंग डे सेरेमनी को लेकर जानकारी साझा की। जो विद्यालय खोज रिसर्च विद्यालय जो है, इसके साथ ही एफिलिएटेड है वो स्कूल जो CBSE एफिलिएटेड है, जिसमें आज की डेट में 700 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उनका एक पैसा भी वहाँ नहीं उनसे लिया जाता है, उनको फ्री एजुकेशन दी जा रही है। और ये जो विद्यालय बनेगा इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रहना, खाना पीना, बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और वहाँ पे बच्चों को न सिर्फ धार्मिक विद्या बल्कि दुनियावी विद्या, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन के एक अच्छा पैगाम लेके दुनिया में जाएं और भाईचारे का, इंसानियत का, वहदत का पैगाम पूरे 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 भाईचारों को दें। मैं ये जो इनॉग्रेशन है सुबह 11 बजे शुरू होगा और 3:30 बजे समागम की समाप्ति होगी। इसमें गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर और इंसानियत के ऊपर, जो गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा है उसके ऊपर पेपर्स पढ़े जाएंगे, उसके ऊपर जो है विचार होगा, उसके बाद कीर्तन दरबार होगा, उसके बाद जो है लंगर होगा। जम्मू में चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी ही वारदात पंपोश कॉलोनी जानीपुर के सेक्टर 4 में हुई, जहां पर चोर सेंध लगाकर गहने और नकदी ले उड़े। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। खुले हुए हैं तो मैंने बेटे को बोला, बेटा आपने ताला नहीं बंद किया? वो बोलता मम्मा ताला तो आपने किए थे बंद। मैं हाँ मैंने किए थे। जब मैंने देखा कि ताला उधर पड़ा हुआ बेड पे, तो थोड़ा सा रूम खुला हुआ, दरवाज़ा अंदर, लाइटें ऑन थी दोनों। फिर मैं दूसरा रूम देखा तो वो भी खुला हुआ। मैं डर गई, मैंने बोला अंदर कोई है। तो मैं उठ के इनको बच्चों को ले गई। मैंने बोला अगर मैंने बच्चों को सुनाया तो बच्चे रोना शुरू हो जाएंगे। मैंने बच्चों को पकड़ा तो मैं बाहर ले गई। मैंने बोला फटाफट आप पापा को बुला के लाओ। इनके पापा आ गए। तो जब ये अंदर आए तो मैंने इनको बोला रुको, अंदर कोई है, आप कुछ ले लो अपने साथ। तो ये आ गए अंदर। तो अंदर आके इन्होंने बोला कि चोरी हो गई हुई है हमारे घर में अंदर। जब हम अंदर आए तो मेरा जितने भी जेवर थे सारे ले गए। 2 सेट थे और 2 मेरे इयररिंग्स की जोड़ियाँ थी वो ले गए, और 2 पड़ी भी हुई थी। उन्होंने सोचा वो आर्टिफिशियल है, गोल्ड की थी, वो छोड़ गए थे। तो बाकी कैश 70,000 रुपया ले गए। बच्चों के बोलक से सारे पैसे निकाल के ले गए। पीडीपी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें कश्मीरी पंडितों और पीओजे के रिफ्यूजीज का ये कहना था कि अगर उन्हें नॉमिनेशन की जगह रिजर्वेशन दी होती तो वो ज़्यादा बेटर होता। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का वो विरोध करते हैं। इसी बात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया। जब हमारा इलाक़ इस देश के साथ हुआ तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को इस गवर्नमेंट ने हासो ही ना किया है, हमारे साथ मजाक किया है। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि झेलम में और दरिया किशन गंगा में पानी कम और पीओके के रिफ्यूजियों का खून ज्यादा था। आप उस हालात को सोच कर देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने उसका मुकाबला किया। तो पिछले 10 सालों से ये पीओके के ऊपर सियासत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने हमें दिया क्या? 1 सीट। और 1 सीट वो कौन सी है जो नॉमिनेट करेंगे? हम सरकार के इस फैसले की पुरजोर जो है वो मजम्मत करते हैं। और मैं होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि हमें रिजर्व नॉमिनेशन नहीं चाहिए, हमारी सीटें रिजर्व कर दीजिए। 25 के लगभग हमारी सीटें जो है वो पीओके की फ्रीज है।
तो उसके बदले में हमें एक देते हैं। जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया था तो बहुत सारी एसोसिएशन वहां मिली थी, हमारे पीओके के रिफ्यूजीज भी मिले थे। उन्होंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आपका जो मसला है वाकई में बहुत गहरा मसला है, आपकी रिजर्वेशन चाहिए। और हमारे पीओके से जो लोग आए हैं वो कठुआ से लेके और अपना पूरा बॉर्डर इलाके पर वो बैठे हुए हैं। जम्मू में हमारी तादाद है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करते, जैसे भट्ट साहब ने कहा, आप कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते तो लोग चुनते हैं कि हमारा नुमाइंदा कौन है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।